सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका रोहित स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल, जिसकी परीक्षा अभी हाल ही में हुई है। उसकी आंसर की भी आ चुकी है और उम्मीद करता हूं सभी साथियों ने अपनी आंसर की से मिलान कर भी लिया होगा। आपने देखा होगा कि पेपर के 2-3 घंटे बाद ही यहाँ वहां से वीडियो आनी शुरू हो गई थी कि पेपर में धांधली हुई है। कुछ सेंटर पे ऐसा हुआ था कि बच्चे 12 बजे के बजाय 2-2:30 बजे निकल रहे थे। तो उस तरह की वीडियो आपने बहुत देखी होंगी। उसके अलावा पेपर लीक होने की संभावना भी जताई गई, लेकिन इन सब के चलते आयोग और सरकार ने दोनों नोटिस निकाल दिए हैं कि पेपर सकुशल संपन्न हुई है। तो अब साथियों, इस भर्ती में क्या होने वाला है, क्या पेपर आपका रद्द होगा या फिर आपकी कट ऑफ लगेगी, तो इन सब पे हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जो हमारे साथी लेखपाल की परीक्षा दिए हैं, तो उन सबके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आयोग ने भी अपना नोटिस जारी कर दिया है। तो उसको भी देखेंगे हम लोग और साथ में बात करेंगे कि अगर ये भर्ती होती है तो इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो इन सब पे बात करेंगे। तो जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं, तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस भर्ती की पूरी जानकारी और सटीक जानकारी आपको हमारे द्वारा मिलती रहेगी। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अभी जो कुछ देर पहले नोटिस आया है 24 मई को, यानी कि आज, कि आयोग के विज्ञापन संख्या, ये सब आप पढ़ लोगे। तो इसके आगे जो मेन चीज मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, कि उक्त परीक्षा शांतिपूर्वक और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो चुकी है, फिर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा गलत मंशा से प्रेरित होकर परीक्षा की शुचिता को लेकर भ्रामक विश्लेषण एवं प्रचार किया जा रहा है, जो कि आपत्तिजनक है। यानी कि आयोग ने साफ साफ कह दिया है कि परीक्षा आपकी सकुशल संपन्न हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग भ्रामक सूचनाएं या फिर वीडियो इस तरह की घटनाएं बता रहे हैं, वो सब क्या है, गलत है। तो पुनः स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार की अफवाहों पर अभ्यर्थी ध्यान न दें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस तरह की गुमराह करने वाले एवं अभ्यर्थियों को भड़काने वाली खबर फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आयोग और पुलिस प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयोग शुचितापूर्ण एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। तो आयोग ने साथियों साफ साफ कह दिया है कि परीक्षा में ना तो कोई गड़बड़ी हुई है और ना ही पेपर लीक हुआ है। तो वो सब वीडियो या फिर जो चीजें दिखाई गई थी यहाँ वहां प्लेटफॉर्म पर, वो सब क्या है, अभी उसकी जांच जो भी इन्होंने की होगी, रात रात में पता नहीं क्या किया है, लेकिन अब आयोग की तरफ से, और एक लेटर आप दिन में देख भी चुके होंगे, ये वाला। तो यह भी कह दिया सरकार ने कि लेखपाल मुख्य परीक्षा 2026 के पेपर संबंधी सूचना प्राप्त होने पर समक्ष अधिकारी द्वारा इसका तत्काल सत्यापन किया गया, जिसमें यह सूचना पूर्णतः भ्रामक एवं असत्य पाई गई है। तो लेखपाल मुख्य परीक्षा 2026 निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई है। यानी कि आयोग और सरकार दोनों ने स्पष्ट कर दिया है कि भर्ती सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई है। यानी कि अब साथियों इसका रिजल्ट ही देखने को मिलेगा, क्योंकि या तो एक बहुत बड़ा धरना हो, सबूत हमारे पास हो कि उन चीजों को लेकर आयोग में या फिर कोर्ट में जा सके। अगर पक्के वाले सबूत हमारे पास नहीं है, तो फिर हमें कट ऑफ का ही इंतजार करना पड़ेगा। आंसर की आ चुकी है, सभी हमारे साथियों ने आंसर की से मिलान भी कर लिया होगा। तो अगर इस भर्ती में धांधली नहीं होती है या फिर जो पेपर लीक की घटनाएं बताई जा रही हैं वो सत्य नहीं होती है, तो फिर क्या कट ऑफ आपकी रह सकती है, उसको भी हम लोग शेयर करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन अगर हम देखें कि एक जो वीडियो वायरल हुआ था कि 12 बजे पेपर छूटा था और 2:30 बजे के आसपास बच्चे वहां से निकले थे, तो वो वीडियो बहुत जगह शेयर हुई है कि इसका रीजन क्या था, अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। एक लड़की के पास जो पर्ची वाली वीडियो वायरल हो रही थी, वो पर्ची कहाँ से आई, उसके अलावा किसी और पे भी थी, वो चीजें क्लियर नहीं हुई है। लेकिन फिर भी आयोग और सरकार ने साफ साफ बता दिया है कि पेपर में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई पेपर आपका लीक नहीं हुआ है। तो इस तरह से अब जो इन्होंने कह दिया है, या तो हमारे पास कोई पक्के सबूत हो जो हम आयोग के सामने या सरकार या फिर कोर्ट के सामने रख सके, तभी ये बात आगे बढ़ेगी। वरना साथियों इसका फिर रिजल्ट ही देखने को आपको मिलेगा, और वो रिजल्ट कब तक आएगा, उसकी कट ऑफ क्या रहेगी, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर भर्ती में गड़बड़ी नहीं हुई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हुई है तो फिर इसकी जांच हो, एक अच्छे अच्छे सबूतों की लिस्ट बनाई जाए और फिर आयोग या फिर कोर्ट के या फिर सरकार के पास भेजी जाए, तभी इसमें कुछ हो सकता है। वरना साथियों इसका रिजल्ट ही 2-3 महीने बाद आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सरकार और आयोग दोनों ही स्पष्ट कह चुका है कि भर्ती आपकी सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि भर्ती इसमें देखो अच्छी खासी है, 7,994 है। तो हमारे सबकी तो यही वो है कि भाई जितने भी बच्चे इसमें लगे वो सारे मेहनती लगे हैं, जो पढ़कर गए हैं। ऐसी कोई धांधलीबाजी या पेपर लीक वाला बच्चा, फर्जी बच्चा ना जाए, केवल वो बच्चे जाएं जो मेहनत कर रहे हैं।
और 6 महीने 8 महीने 10 महीने से मेहनत में लगे हुए हैं, ऐसा ना हो कि उनकी मेहनत खराब चली जाए। और अगर पेपर लीक नहीं हुआ है या धांधली नहीं हुई है तो साथियों कट ऑफ भी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाने वाली है, जो बता रहे हैं कि 75 80 85, तो उसके आसपास तो बिल्कुल नहीं जाने वाली है। एग्जाम आपका हो चुका है 21 मई को और इसकी आंसर की उसके ठीक एक दिन बाद यानी कि 22 मई को आ चुकी है। तो सभी हमारे साथियों ने आंसर की चेक कर भी ली होगी और जितने भी आपके नंबर बन रहे हैं तो हमारे साथ भी आप नंबर शेयर जरूर कीजिएगा। परीक्षा देखिए आपके 44 जिलों में संपन्न कराई गई थी। एग्जाम सेंटर थे आपके 861, यानी 861 एग्जाम सेंटर पर ये भर्ती हुई थी, जिसमें कि 2-3 सेंटर तो काफी वीडियो वायरल हुई थी कि वहां के बच्चे लेट निकले थे पेपर के 2-3 घंटे बाद। टोटल कैंडिडेट बता दूं 3 लाख के आसपास लोगों ने पेपर दिया था। देखिए अब 3 लाख में सिलेक्शन तो इनका ही होना है 7,994, तो बस उन्हीं का सिलेक्शन हो जो मेहनत किए हैं, ईमानदारी से सिलेक्शन पाए, बस उन्हीं का सिलेक्शन होना चाहिए चाहे कैसे भी हो। एग्जाम का लेवल देखिए बहुत मुश्किल भी नहीं था तो साथियों बहुत आसान भी नहीं था, क्योंकि कुछ चीजें आसान थी लेकिन जीएस और आपने ईवीएस वगैरह देखा होगा तो पेपर बहुत अच्छा था आपका। तो इसको कुल मिला के मॉडरेट मानेंगे। और कुछ सवाल तो ऐसे थे कि बहुत ज्यादा हार्ड भी थे, यानी कि आपने उम्मीद भी नहीं की होगी कि लेखपाल के अंदर ऐसे ऐसे पेपर आ जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी थे जो बहुत सिली मिस्टेक उसमें हुई थी, जैसे कि वो अपोलो 12 वाला सवाल था, जफ्फार गफ्फार वाला सवाल था। तो इन सवालों में छोटी छोटी मिस्टेक सभी साथियों से हुई है, सारे बच्चों से हुई है। तो देखिए पेपर को आप मॉडरेट टू हाई लेवल ही मान कर चलना, क्योंकि 20-30 सवाल आसान होने से पेपर आसान नहीं हो जाता है। क्योंकि सिलेक्शन देखिए अब जैसा पेपर था तो देखिए 50 तो सभी के आसपास बने जाएंगे आपके, 40 या 50। कहानी है फिर इससे ऊपर की, इससे ऊपर में 10 या 12 नंबर लाने के लिए फिर आपको कई जगह तुक्के लगाने पड़ेंगे और उन्हीं तुक्कों में क्या होगा, गलती होगी और गलती में नेगेटिव मार्किंग होगी, कट के फिर कहाँ आ जाएंगे, आपके नंबर नीचे आ जाएंगे। तो देखिए 40-45 सवाल अगर आसान थे, जैसे कि डीआई आसान था, मैं आपको बता दूं यहाँ से देखिए पेपर में यूपी जीके पूछा गया था आपसे, कंप्यूटर पूछा गया था, डीआई पूछा गया था, हिंदी, ईवीएस और आपका जीके जीएस मिलाकर कितना कर लेंगे तो 35। तो इस तरह से क्वेश्चन आए थे आपके। यूपी जीएस आसान था दूसरे पेपर की अपेक्षा जो होते थे, लेकिन यहाँ पर 14 क्वेश्चन आप लोग बना सकते थे जिन्होंने तैयारी की है। यहाँ बात उनकी होगी जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत से तैयारी की है। तो उन साथियों को बता रहा हूँ 14 नंबर आप बड़े आराम से बना सकते थे। कुछ ऐसे भी होंगे जो 16 या कुछ ऐसे भी होंगे जो 12-13 में हो गया होगा। कंप्यूटर अच्छे था, यानी कि 7 से 8 क्वेश्चन आप बना सकते हो। और देखिए 8 क्वेश्चन बनाना भी बहुत बड़ी बात था कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर क्वेश्चन अच्छे पूछे गए थे। डीआई देखो आसान था, एक आधी क्वेश्चन गलत हो जाए आपका 9 बना सकते हो। हिंदी भी आपका आसानी था, 9 क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो। 1-2 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो जाती है, लेकिन एवरेज हमने 8 या 9 मान लिया है। ईवीएस यहाँ तो देखिए 4 से 5 क्वेश्चन बनाने बड़े मुश्किल हो रहे थे, 4 से 5 क्वेश्चन भी। और जीके जीएस, अब जीके में देखिए जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया या फिर आपके कुछ सवाल ज्योग्राफी के या हिस्ट्री के हो गए, वो आसान थे। लेकिन उसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, स्टैटिक जीके हो गया या करंट अफेयर हो गया, तो वो सवाल ऐसे थे जो बहुत या तो उनमें सिली मिस्टेक हुई या फिर वो सीधे सीधे गलत हुए हैं। क्योंकि याद रखिएगा आप लोग, यहाँ ऑप्शन भी 5 होते हैं साथियों और उसके अलावा आपकी निगेटिव मार्किंग भी है। इन बातों का भी तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम देखें 14, 8, 22, 18, 40, 44 और 15 मान कर चलोगे आप लोग तो 60 के आसपास, यानी कि 60 के आसपास क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन इन्हें करते करते कुछ गलतियां भी आपसे हो जाती हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमने जो क्वेश्चन किया वो सही होगा, कुछ सिली मिस्टेक हमसे हो जाती है, हमें पता नहीं चलता एग्जाम में बैठे हुए। क्योंकि एग्जाम देते समय और घर पे आकर उस पेपर को करते समय दोनों में बहुत अंतर होता है, क्योंकि वहां तुमको खुद ही करना होता है। पेपर आया, पेपर हमने पढ़ा, जैसे कि गफ्फार जफ्फार वाला था, एकदम से ध्यान आया भैया कब लगा दिया हम लोगों ने, अपोलो 11 था अपोलो 12 दिखा आपने लगा दिया। तो कभी कभी जल्दबाजी में क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो अगर 60 के आसपास अगर आपके बन रहे हैं, ठीक है। अब जो सिलेक्शन है देखिए कि 50 क्वेश्चन या 55 क्वेश्चन, तो यहाँ देखो एवरेज बन ही जाएंगे आपके। जिसने मॉडरेट तैयारी भी की है तो उसके 50-55 बन जाएंगे। लेकिन सारी कहानी साथियों कहाँ की है, जो 10-12 नंबर का खेल है ना, बस वही रहने वाला है। तो उसमें जिन साथियों ने या तो मान के चलो ज्यादा मेहनत की है या फिर उनका अच्छा पढ़ा हुआ जीएस आ गया है, तो समझ लीजिए सिलेक्शन उन्हीं के आसपास होने वाला है। क्योंकि सारा खेल यहाँ 55 में 10 नंबर जोड़ने पर आपका बन रहा है, ठीक है। जिसने जीएस में कम से कम 7-8 नंबर की लीड ले ली है, या उसके अलावा जिन्होंने कंप्यूटर में थोड़ा अच्छा कर लिया है, तो उनकी संभावना ज्यादा है कि सिलेक्शन उनका हो सकता है। तो मेरे हिसाब से देखिए जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं कि ये कट ऑफ मेरे हिसाब से बन रही है कि अगर भर्ती पूर्ण रूप से सही हुई और धांधलेबाजी इसमें ना हुई
और पेपर लीक ना हुआ होगा तो कट ऑफ साथियों इसी के आसपास रहने वाली जो मैंने बताई है। क्योंकि देखिए 3 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, आप सभी जानते हैं, पेपर का लेवल भी अच्छा था, तो ये तो आप भूल जाओ कि 80 या 85 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। कट ऑफ मेरे हिसाब से 70 के आसपास ही रहेगी। यानी कि अगर जनरल कैटेगरी से आप हो तो 68 नंबर यदि आपके बन रहे हैं, बस प्लस माइनस 1 कर लेना आप लोग, इसी के पास आपकी कट ऑफ रहने वाली है, देख लेना आप लोग। ओबीसी की बात करें तो यहाँ 66 में देखना, एक कम भी हो सकता है, एक आपका ज्यादा भी हो सकता है बस। ईडब्ल्यूएस 64 के आसपास, अगर एससी से बिलोंग करते हैं तो 60 में एक आध नंबर आगे पीछे भी कर लोगे, एसटी से बिलोंग करते हैं तो 55 के आसपास। ये साथियों मेरी कट ऑफ है। इससे हमारे कुछ साथी खुश भी हो सकते हैं और नाखुश भी हो सकते हैं, लेकिन जैसा कंपटीशन है और जिस तरह से पढ़ाई अब सभी हमारे साथी या बच्चे कर रहे हैं, तो उस हिसाब से देखिए इतनी कट ऑफ तो जाने की उम्मीद रहेगी आपकी। और अगर पेपर में धांधली या फिर ऐसा वैसा कुछ हुआ है तो फिर देखिए कट ऑफ आपकी बढ़ भी सकती है। तो देखिए अभी सबके प्रयास जारी हैं, एक धरना आयोग पर और रखा जाए ताकि चीजें और क्लियर हो जाएं। अगर जांचें सही से होती हैं, जिन सेंटरों पर गड़बड़ी हुई है, अगर एक सेंटर पे भी गड़बड़ी हुई है तो पूरा का पूरा पेपर आप कैंसिल कराइए और उसको रिवाइज मतलब री एग्जाम कराइए, तब है। अगर निष्पक्ष भर्ती होती है तो फिर साथ कट ऑफ इसी के आसपास रहेगी जो मैंने आपको बताई है, क्योंकि बहुत ज्यादा कट ऑफ बढ़ेगी नहीं, क्योंकि पेपर का लेवल ऐसा था जहां मिस्टेक बच्चों से हुई है। 70 75 तो नहीं, लेकिन 70 के आसपास ही रहेगी, 70 से एक नंबर कम या फिर 68 के आसपास ही। तो इतनी कट ऑफ मेरे हिसाब से है। आपका क्या अनुमान है? कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला है, आप अपनी राय बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा वर्ड ना बोलिएगा आप लोग जो हमें भी गलत लगे या फिर जो हमारे पढ़ने वाले हैं, जो हमारे स्टूडेंट वगैरह हैं उनको भी ना लगे, क्योंकि शब्द सही चयनित कीजिएगा आप लोग। तो ये कट ऑफ मेरे हिसाब से है, आपके हिसाब से जो है वो आप शेयर कर सकते हैं। और जो भी चीजें आपके पास हैं इस भर्ती को लेकर, अगर कोई पक्का सबूत है तो बिल्कुल आप शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा सबूत होंगे उतनी ज्यादा अच्छे से बात हम रख पाएंगे आयोग के सामने, सरकार के सामने या फिर कोर्ट के सामने। वरना तो साथियों रिजल्ट का इंतजार कीजिए, क्योंकि आयोग और सरकार दोनों ही कह चुके हैं कि पेपर निष्पक्ष हुआ है, पेपर में कोई धांधली गड़बड़ी नहीं हुई है, पेपर बिल्कुल सही हुआ है उनकी नजरों में। ठीक है, तो साथियों ये कुछ जानकारी थी भर्ती को लेकर के। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो साथियों शेयर करना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना आप लोग, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की हर भर्ती की जानकारी आपको ऐसे ही मिलती रहेगी। तो साथियों मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।